हेलो वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। गुड टू बी बैक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। सो मैं सोच रहा था क्या वीडियो बनाऊं, बट यू गाइस हेल्प मी। एक कमेंट आया था कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए था जो मैंने बहुत पहले शेयर किया था। तो मैं सोचा चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। अगर आपको वो थ्योरम पता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन को नहीं किया, मतलब दो सिनेरियोस है, आइदर उसको थ्योरम नहीं पता या उनको पता है लेकिन अप्लाई करने में दिक्कत आ रहा है। ठीक है, सो इन बोथ ऑफ द केसेस आई विल ट्राई कि आपका क्लियर हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो मैं थ्योरम बोल रहा था उसका नाम है आइडेंटिटी थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। क्वेश्चन आता ही है इसके रिगार्डिंग। उसका दो फॉर्म्स है, फॉर्म वन फॉर्म टू। तो देखते हैं थ्योरम्स को। इसका प्रूफ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ना कि डिटेल्ड में जाएंगे कि एनालिटिक क्या होता है वगैरह वगैरह। मैं सोचूंगा कि आपको पता है। अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उसका वीडियो बना दूंगा अलग से। ठीक है, तो फंक्शन एक लेना है आपको, एनालिटिक फंक्शन। डी टू सी गिवन रहेगा। डी क्या है? एक सबसेट है सी का, ओपन होगा डोमेन मतलब। ठीक है, इफ आपके पास डी का डोमेन का, अगर आपके पास एक सबसेट है ए, सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो हो रहा है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ए। आपको अगर डोमेन से एक सबसेट मिल गया जहां पे एफ ऑफ जेड जीरो हो रहा है, तब सिनेरियोस एराइज होता है। तब आइदर इसका जो लिमिट पॉइंट है, ए का जो लिमिट पॉइंट का सेट है, उसका वो आइदर फाई होगा, या तो अगर फाई नहीं हुआ, अगर लिमिट पॉइंट डोमेन के अंदर चला गया, ठीक है, इफ जेड नॉट बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन डी, मतलब अगर लिमिट पॉइंट डोमेन के अंदर चला गया, तब एफ ऑफ जेड आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा ऑन एवरी कनेक्टेड सबसेट ऑफ डी कॉन्टेनिंग जीरो। ठीक है, कनेक्टेड मतलब क्या होता है कि आप कोई भी पॉइंट्स लो, कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट लो, इट कैन बी ज्वाइंड बाय ए पॉलीगोनल लाइन। ठीक है, तो कनेक्टेड कैसे सबसेट होता है, अमल सॉरी डेफिनेशन होता है। तो शॉर्ट में बोला जाए तो मतलब फॉर्म वन यही बोलता है कि डोमेन टू सी एक रहेगा, डी टू सी एनालिटिक फंक्शन रहेगा, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एक सबसेट ए विच इज अ सबसेट ऑफ डी होना पड़ेगा। तब अगर ए का लिमिट पॉइंट डी के अंदर चला जाए, डोमेन के अंदर चला जाए, तब एफ ऑफ जेड आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा शॉर्ट में। लेकिन हम लोग इसको आज के क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग के पास जो क्वेश्चन में जो यूज होगा वो है फॉर्म टू। ठीक है, फॉर्म टू इज नथिंग बट, वो मतलब फॉर्म वन से ही आता है। ठीक है, बट ऐसे ही फॉर्म टू बोल के रखा है। क्या बोलता है? आपके पास अभी एक नहीं दो एनालिटिक फंक्शन रहेगा, एफ एंड जी। दो एनालिटिक फंक्शन रहेगा सेम डी टू सी। डी क्या रहेगा? कनेक्टेड डी टू सी, मतलब डी इज अ सबसेट ऑफ सी। वो सी भी हो सकता है क्योंकि सबसेट है। ओके, अभी अगर वहां पे क्या था फॉर्म वन में, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या रहेगा? दो फंक्शन है एफ जी, तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी जेड अगर हो रहा है कहां पे? फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ए। ए क्या है? डी का सबसेट। ठीक है, डोमेन का सबसेट अगर है जहां पे एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी जेड हो रहा है, एंड उसके बाद आप क्या करो? ए का लिमिट पॉइंट्स निकालो। अगर लिमिट पॉइंट डी के अंदर घुस जाए, इसका मतलब क्या है कि ए डैश इंटरसेक्शन डी नॉट इक्वल टू फाइव, मतलब क्या कि ए डैश और डी के इंटरसेक्शन में कुछ है। तो मतलब क्या? लिमिट पॉइंट्स डी के अंदर घुस गया। अगर ऐसा हो रहा है, तब एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी जेड हो जाएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। जो डोमेन दिया हुआ है उसमें एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी जेड हो जाएगा। ठीक है, यही सेकंड फॉर्म हम लोग उस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा टाइप का ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए, देयर इज नो एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड ऑन द ओपन यूनिट डिस्क। मतलब फंक्शन क्या है आपके पास? डी टू सी। ठीक है, देयर इज नो एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड ऑन द ओपन यूनिट डिस्क। ठीक है, तो डी क्या है? डी हम लोग के पास ओपन यूनिट डिस्क है, मॉड जेड लेस देन वन। ओके, कनेक्टेड है, हाँ ठीक है, ओपन भी है, हाँ ठीक है, डोमेन है मतलब। ओके, अभी हम लोग के पास क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ वन बाई एन इक्वल टू टू एन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस फोर एन। अभी देखो, यहाँ पे फॉर्म वन यूज होगा क्या? नहीं, फॉर्म टू यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ समथिंग इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है। अगर ऐसा हो रहा है तब आपको डायरेक्ट फॉर्म टू का याद देना है। अगर एफ ऑफ समथिंग इक्वल टू जीरो हो रहा है, तब फॉर्म वन को याद करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे बात आता है कि आप अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, ये मैं नीचे लिख देता हूँ फिर से। एफ हम लोग के पास डी टू सी है, डी हम लोग के पास क्या है? मॉड जेड लेस देन वन, एंड एफ ऑफ वन बाई टू एन इक्वल टू क्या था? टू बाई थ्री प्लस फोर एन था शायद, देख लेते हैं।
2n/3+4n। ओके, 2n/3+4n। अभी आप इसको अप्लाई कैसे करोगे? आपको क्या करना है, सोचो कि आपको क्या करना है। दो फंक्शंस लेके आना है एफ जी, सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी जेड हो रहा है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू ए। मतलब एक सबसेट लेके आना ए डी का, है ना। तो आप इसको कैसे अप्लाई करते हैं ना फॉर्म 2 को, क्या करो, सिंपली एकदम प्रॉपर जाओ कि 1/2n इक्वल टू जेड ले लो। ठीक है, ऐसे मतलब अप्लाई करने का तरीका है। जो एफ ऑफ समथिंग दिया हुआ रहेगा ना उसको जेड मान लो 1/2n। यहां से आप क्या करो, देखो इस फंक्शन को देखो कि इस फंक्शन को मैं इन टर्म्स ऑफ जेड लेके जा पाऊंगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 4n है ना। तो मैं अगर यहाँ पे 2n इक्वल टू 1/z लिखूं तो 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/z होगा कि नहीं, होगा। तो अभी 2n/3+4n क्या हो जाएगा हम लोग के पास, 1/z डिवाइडेड बाई 3+2/z। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 1/z डिवाइडेड बाई 3z प्लस 2 डिवाइडेड बाई z। z कैंसिल हो जाएगा तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 3z आ गया। ठीक है, तो जो आया मतलब राइट हैंड साइड में मतलब क्या करना है, देखिए एफ ऑफ समथिंग जो दिया हुआ है उसको इन टर्म्स ऑफ जेड लिखो, इक्वल टू जेड पुट कर दो। उसके बाद जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है उसको इन टर्म्स ऑफ जेड में लेके जाओ। कैसे लेके जाओगे, बस थोड़ा सिंप्लीफाई करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, जरा लगाना नहीं पड़ता, एकदम इजीली आ जाता है। तो इसको मैंने क्या किया, देखो राइट हैंड साइड को मैं इन टर्म्स ऑफ जेड लिख दिया, तो आपने जो लिखा ना उसको आप जी जेड मान लो। ठीक है, तो अभी देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जी जेड हो रहा है ना फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कौन सा, देखिए जेड मैंने क्या लिया, 1/2n, 1/2n, 1/2n। मतलब क्या है कि एफ ऑफ जेड क्या था हम लोग के पास, ये एफ ऑफ जेड करने पर एफ ऑफ 1/2n आ जाएगा। अभी जी जेड मैंने क्या लिया, जी जेड इक्वल टू, देखिए जी जेड मैंने क्या लिया, 1/2 प्लस 3z। अभी यहाँ पे अगर आप जी ऑफ 1/2n पुट करोगे ना, यहाँ पे अगर आप, मैंने क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर जी जेड में जी ऑफ 1/2n पुट करोगे तब आपके पास यही आ जाएगा। मैं फिर से लिख देता हूं कि जी ऑफ जेड इक्वल टू क्या था, 1/2 प्लस 3z। ओके, 1/2 प्लस 3z। यहाँ पे अगर आप g ऑफ 1/2n पुट करोगे ना तब यहाँ पे वो ऊपर वाला ही आ जाएगा, 2n/3+4n। मतलब सेम आ गया, जो स्टार्टिंग जो गिवन है यही आ जाएगा। f ऑफ 1/2n अगर पुट करोगे तो हम लोग ने सेकेंड फॉर्म निकाल दिया ना कि f ऑफ z इक्वल टू जी जेड हो रहा है फॉर सम सबसेट। सबसेट क्या है, 1/2n। a क्या है, 1/2n। ये सबसेट ऑफ d है, हाँ है, क्योंकि 1/2 1/4 ऐसा ओपन सेट में रहेगा ना, है कि नहीं, मतलब मॉड z लेस देन 1 में रहेगा, हाँ रहेगा। अभी इसका आपको क्या करना है, लिमिट पॉइंट निकालो। लिमिट पॉइंट क्या होगा इसका, 0। ठीक है, तो 0 क्या डोमेन में लाई करता है, हाँ लाई करता है, ऑब्वियसली लाई करता है। डोमेन आपके पास मॉड z लेस देन 1 है तो 0 तो इसके अंदर ही है ना। तो सिंस ये हो गया तो हम लोग के पास f ऑफ z इक्वल टू जी जेड हो गया फॉर ऑल z बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, तो अभी हम लोग ने जी जेड क्या पकड़ा था, ये लिख दो, f ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी जेड क्या हो जाएगा हम लोग के पास, 1/2 प्लस 3z हो गया हम लोग के पास क्वेश्चन, 1/2 प्लस 3z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d। अभी देखो ये क्या एनालिटिक है क्या, मुझे आप बस आप ये सोचो ये एनालिटिक है। डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर 2 प्लस 3z इक्वल टू आप जब 0 करोगे z इक्वल टू आपके पास आएगा -2/3। ठीक है, तो -2/3, -2/3 तो डोमेन के अंदर लाई कर रहा है, मतलब डोमेन के अंदर एक पॉइंट आ रहा है जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, पोल हो रहा है, रेसिड्यू मतलब पोल हो रहा है, तो एनालिटिक कैसे होगा। ठीक है, तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो हम लोग ने जो फंक्शन निकाला ये एनालिटिक है ही नहीं, इसलिए जो क्वेश्चन में बोला गया है कि देयर इज नो एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड ऑन द ओपन यूनिट डिस्क सच दैट दिस इक्वल टू दिस फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके बोल सकते हो। अगर आइडेंटिटी थ्योरम का आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हो तो मुझे बोल सकते हो, मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा, आप लोग कर सकते हो और सॉल्यूशन भी डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो। यही था आज के वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहा है।
ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स का हायर एजुकेशन में, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियोस में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलता